हम टीम की बात करें, अब हम इंडिविजुअल्स पे आते हैं। अगर हम बैटिंग की, पाकिस्तान की बैकबोन की बात करें, यू हैव बीन वेरी क्लोज टू बाबर आजम। What has gone wrong? बाबर आजम नॉट स्कोरिंग रन्स, बाबर आजम द बैटर। हमें ये लगता था कि कैप्टनसी का बोझ बाबर के ऊपर से हटेगा तो बाबर का बल्ला चलना शुरू हो जाएगा वापस। अभी तक नहीं वो दिख रहा होता। बस 16 इनिंग्स इन अ फ्लो नाउ दैट ही इज नॉट चिपिंग इन। क्या वजह लगती है? देखें, बाबर की अगर कप्तानी में परफॉर्मेंसेस देखें, हम वर्ल्ड कप में भी देखते थे, ओवरऑल बाबर की कप्तानी में उसकी बैटिंग की फॉर्म बिल्कुल ठीक रही है। बल्कि आई थिंक कई फॉर्मेट्स में तो उसकी एज ए कैप्टन ज़्यादा रन्स थे। मैं नहीं समझता उसकी बैटिंग में, कप्तानी में फ़र्क है। लेकिन अब मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, कि अब मुझे लग रहा है कि जो सिनारियो पीछे 6-8 महीने में बना है, उसके बाद बाबर की क्रिकेट पे अब इफेक्ट आया है। ये कप्तानी का प्रेशर उतर जाना नहीं है, शायद कोई और चीज़ें ऐसी फैक्टर्स हैं जो उसको, मेरे ख्याल में वो ऐसे फुटवर्क से वो खेलता ही नहीं है। बिल्कुल पूरा अनश्योरिटी नज़र आ रही है उसके फुटवर्क से। सो अगेन, जब बैट्समैन रन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। शेक हुआ होता है वो बैट्समैन, मेंटली भी, फुटवर्क भी, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, बहुत सारा बैगेज लिया हुआ है उन्होंने साथ। सो आई थिंक कि जब वो रन्स इससे निकलेंगे, वो मुझे 100% यकीन है कि वो निकलेंगे, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन प्लेयर्स पे ऐसे टाइम आते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो हम जिक्र करना शुरू कर देते हैं ना एक टॉप प्लेयर के ऊपर, जो वर्ल्ड में बड़ा नाम है बाबर आजम का, हम एक तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना सारी चीज़ें। तो आई थिंक कि अगर हम उसके ऊपर ऐसी बातें करते रहेंगे तो उसके ऊपर और प्रेशर भी डेवलप होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव करें, ताकि वो बेहतर हो। कि हमारा ही प्लेयर है, अगर वो नहीं होगा ना, अगर तो आपके पास तो और क्वालिटी इतनी ज़्यादा रह नहीं जाएगी। एक दो प्लेयर और हैं, उसके अलावा मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 प्लेयर और हैं, उसके अलावा आपके पास इतनी जल्दी बैकअप नहीं आना आपके पास। बैकअप तो है भी नहीं है। अजहर, ब्रेक पे जाने से पहले हम चैंपियंस कप की बात कर रहे थे। बड़ा अब चर्चा है इस वक्त चैंपियंस कप, ये चैंपियंस कप, वो मेंटोर्स के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो कैप्टन्स के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट? एक टूर्नामेंट से तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये स्टेप अच्छा है। ऑल्दो हम ये पेंटेंगुलर कप पहले खेलते होते थे, जब सब प्लेयर्स अवेलेबल होते थे इंटरनेशनल भी, तो एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट इसलिए होता था कि जो नए प्लेयर हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होती थी अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स हु आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, एंड देन जो प्लेयर्स आउट टीम से बाहर हुए थे उनके लिए कम बैक के लिए चांस होता, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आई फील कि इस दफ़ा ये कि इस पे पैसे भी अच्छे लग रहे हैं, मेंटोर भी हैं टीम के साथ, तो आई थिंक ऑल इन ऑल फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन क्या ये एक ही टूर्नामेंट आपके हर चीज़ का सोल्यूशन है? तो वो नहीं, अभी नहीं। हाँ, ये 2 साल कंटिन्यूसली ये सिस्टम जो आप लेकर आ रहे हैं, जो मेंटोर्स हैं वो 2 साल प्लेयर्स के साथ काम करेंगे, कोचेस के साथ मिलकर। कहा तो उन्होंने 3 साल है, 3 साल, और ये इनको 3 साल काम करना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट के अंदर शायद वो इतना फ़र्क ना डाल सकें, इससे अगले टूर्नामेंट में थोड़ा ज़्यादा कर सकेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इनका मेंटोर्स का है, वो जब ये टूर्नामेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और जो प्लेयर्स के इश्यूज़ हैं फिटनेस रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी, उनके ऊपर जब इनके प्लान्स लेकर आके इनके साथ काम करेंगे, जो इनकी इम्प्रूवमेंट आएगी, दैट कैन सर्व पाकिस्तान क्रिकेट के। वो जो प्लेयर एक अपने एबिलिटी के 60% पे खड़ा है, तो ये उनको उठा के 90% पे कैसे लेके जाएंगे, बिल्कुल उनको कैसे और बेहतर करेंगे। अगर उनकी किसी भी टेक्निकल इशू है या उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर वो लैग कर रहे हैं, किसी चीज़ में भी लैग कर रहे हैं, तो ये इनका काम है कि ऑफ टाइम पे इनके साथ काम करें। अभी इस लेवल पे, मतलब इस एज ग्रुप पे, आपको नहीं लगता ये इन मेंटोर्स का काम जो है वो एज ग्रुप क्रिकेट में ज़्यादा है? जब हम ये नर्चरिंग की बात कर रहे हैं, जब हम कुछ चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, मोहम्मद यूसुफ यहाँ बैठ के उन्होंने कहा कि फ़खर को इतनी दफ़ा मैंने 2 महीने काम किया फ़खर पे, और जो है उसके बावजूद वो जब प्रेशर में आता है वो वापस अपनी गलती पे वापस आ जाता है, तो वो तो मसल मेमोरी बन गई। ये इनके पास ये खाली ये टीम नहीं होगी, हाँ। इनके साथ इनके पास वुमेन भी होगी, अंडर 19 भी होगी, सो दे आर नॉट ओनली वर्किंग विद दीज गाइस, बट इन्हीं टीम्स के अंदर आपके पास 19 ईयर ओल्ड भी होंगे, 18 ईयर ओल्ड भी होंगे, 20 ईयर ओल्ड भी होंगे, और आपके पास 24-25 साल के लोग भी हैं। तो आपने मैक्सिमाइज़ करना है उनकी एबिलिटीज़ को, तो वो इनके पास बहुत अच्छा मौका है। आपका अंडर 19 भी है,
जो आपको जिधर आपको मेंटोर्स चाहिए, आपको डोमेस्टिक लेवल पे भी चाहिए, और डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है हमारे प्लेयर को। हमारा प्लेयर जो है ना बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज रहता है कि यार मैंने कैसे यहाँ पहुँचना है। आपने तो पहुँचना है, लेकिन आप क्या ऑफ़र कर रहे हो टू योर टीम एट द टीम यू आर प्लेइंग फॉर डोमेस्टिकली, और फिर आप जब इंटरनेशनल पे लोगे तो वो आपकी रेपुटेशन कैरी करती है कि यार ही इज़ अ टीम प्लेयर। सो दैट इज, हमने ये नहीं बनाने प्लेयर्स के वो 1000 स्कोर करके चले जाएं या इतनी विकेटें लेके चले जाएं। वो टीम को क्या ऑफर कर रहे हैं, एज अ कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए। तभी अब आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके पास कंप्लीट पैकेज होते हैं। तो हमारे पास ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो सर्कमस्टांसेस हैं, मैं प्लेयर्स को भी ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन हमें मेंटोर करना है प्लेयर्स को कि कैसे जाके हमने इंटरनेशनल लेवल पर टीम पाकिस्तान को कैसे कंट्रीब्यूट करके देना है। अल्फाज तो हम लिख देते हैं, लेकिन कैसे वो उनको प्रैक्टिकली उनके साथ साल 2 साल 3 साल लगा कर उनके अंदर वो उतारना। हमारी जो डोमेस्टिक टीम हम इकट्ठे खेलते हैं, हमारी कोशिश होती है कि प्लेयर वही रखें जो टीम के लिए खेले। और जाहिर सी बात है होना भी वही चाहिए, बिकॉज हम ड्रेसिंग रूम के माहौल का इम्पैक्ट बहुत लेते हैं फील्ड पे। बट जिस तरह आपने प्लेटफॉर्म की बात की, चैंपियंस कप का प्लेटफॉर्म है, अभी 2-3 नाम, एक तो पहले तो बड़ा बहुत ये डिप्रेसिंग सी बात लगी कि आपके अंडर 19 का कैप्टन फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता, बट इन कॉन्ट्ररी इफ्तिखार अहमद पास कर लेते हैं। सो आप ये डिफरेंस देखें, जहाँ पे हम इफ्तिखार को कहते हैं कि हाँ जी वेदर ही इज़ फिट और नॉट, कर अपेरेंटली फिट लगते हैं नहीं, बट आपका एक यंगस्टर वो पास नहीं कर पाता, एंड हमारे और दूसरे सीनियर प्लेयर्स पास कर लेते हैं। दूसरी तरफ अहमद शहजाद, उमर अकमल, देव बीन चैंटिंग बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टीम, बट ये एक अपॉर्चुनिटी आई है एंड दे पुल्ड देमसेल्फ आउट। आपको लगता है सही डिसीजन? आई थिंक देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इफ दे वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म। बहुत ज़बरदस्त मौका था, मेहनत ऑब्वियसली वो कर रहे होंगे, तो आके बहुत उन्हीं प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हैं, उन्हीं पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट जब आप खेलेंगे या साथ खेलेंगे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस से डिफरेंस दिखा सकते हैं कि यार बट कैन आई कैन ऑफर अ लॉट टू पाकिस्तान क्रिकेट। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आई फील के पता नहीं क्या सोच के उन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट से, वट एवर जो भी था, लेकिन आई फील के बड़ा ज़बरदस्त मौका था। और फिटनेस के बारे में जो आपने कहा ना कि इफ्तिखार ने पास किया और साथ ने नहीं किया, ये फिटनेस सिर्फ एटीट्यूड से आती है। और ये फिटनेस टेस्ट है ना, अभी हमने भी हो सकता है, मैं भी फर्स्ट क्लास का सीज़न अपने डिपार्टमेंट से अगर खेलता हूँ तो आई हैव टू पास द फिटनेस टेस्ट। और हमारी सुई गैस की टीम है, ये तो पीसीबी ने रखा ना, हमारा ऑलरेडी इस पे होता है। लास्ट ईयर हमने, क्योंकि क्रिकेट वापस आ रही थी डिपार्टमेंटल, तो हमने नहीं किया, वरना पिछले सालों में तो हमारा वही लेवल होता था जो पाकिस्तान टीम का, जो नहीं पास करता था। इवन हफीज़ भाई एक दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद आए थे, तो उन्होंने दोबारा दे के पास करके फिर मैच खेले थे। तो वो तब तक मैच नहीं खेलता था हमारा प्लेयर जब तक वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता था। अच्छा, बड़ी